हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और इस सेशन में हम एसक्यूएल को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने मिन और मैक्स तक हमने पढ़ा था कि मिन क्या करता है और मैक्स क्या करता है। आज हम काउंट फंक्शन पढ़ेंगे। तो काउंट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है जो हमारे रिकॉर्ड्स को, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे को काउंट करता है कि कितने रिकॉर्ड्स हम अभी शो कर रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी में। तो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर जैसे आप देख रहे हो, काउंट फंक्शन, अगर मैं काउंट ब्रैकेट ओपन स्टार ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम प्रोडक्ट्स करूं, तो अब इस सिलेक्ट क्वेरी से जितने भी रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट्स में हैं उनका काउंट आपको दे देगा। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ देखिए, मैं अगर रन करूंगा तो इस एक्सप्रेशन में 77 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें आते हैं। अगर मैं इसको काउंट को हटाकर इसको ब्रैकेट को भी हटाकर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करूंगा तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। देखिए ऊपर नंबर ऑफ रिकॉर्ड 77 है, तो ये 77 रिकॉर्ड्स आ गए। तो अगर मैं सिर्फ काउंट लिखूंगा, काउंट सॉरी काउंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे करके मैंने डाला और रन किया तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 77 आ गया। तो ये काउंट फंक्शन हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें दिखाता है। अब अगर हमने वेयर क्लॉज लगा दिया, कुछ मतलब रिकॉर्ड्स हमने दिखाने हैं, उसका भी काउंट दिखा देगा कि इसके काउंट इतने हैं। तो ये है काउंट का जो फंक्शन कर रहा है। अब फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज हायर देन 20। देखिए जैसे उसने अभी प्राइस को वेयर प्राइस ग्रेटर देन 20 करके वेयर क्लॉज लगाया, तो अब कम रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इधर को इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए 37 रिकॉर्ड्स हैं जो जिनकी प्राइस हायर देन 20 है। तो हम काउंट यूज कर सकते हैं इसके स्पेसिफाई करने के लिए कि क्या है। अब देखो एक डिफरेंस है। अगर मैं स्टार लगाऊं, अगर काउंट स्टार लग रहा हूं तो क्या होता है, अगर मैं कोई फील्ड लगाऊं तो क्या होता है। यू कैन स्पेसिफाई अ कॉलम इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक सिंबल। इफ यू स्पेसिफाई अ कॉलम इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक, नल वैल्यूज विल नॉट बी काउंटेड। तो वो ये कह रहा है कि अगर तो मैं स्टार लगाता हूँ, काउंट में स्टार लगाता हूँ, तो अगर कोई नल वैल्यू भी है तो उसको भी काउंट कर लेगा। अगर मेरा एक रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड में कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है, तो वो इस उसको भी काउंट कर लेगा। पर अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं दूंगा कि प्रोडक्ट नेम, अगर कोई फील्ड का नाम दूंगा, उसमें अगर कोई नल वैल्यू होगी उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर द प्रोडक्ट नंबर नेम इज नॉट नल, कि जिनके प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम अगर नल नहीं है उनको ही वो दिखाएगा। ठीक है जी। तो काउंट अगर हम एस्ट्रिक लगाएं तो नल को भी करेगा, और अगर काउंट करेगा अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड का नाम दूं, उसके अंदर अगर कोई नल वैल्यू है उसको काउंट नहीं करेगा। अब आता है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं प्राइस को। अब देखिए जैसे अभी डिस्टिंक्ट प्राइस कर दिया तो उसका काउंट किया, तो वो वही उतने ही रिकॉर्ड्स दिखाएगा। अगर यूनिकनेस, अगर डुप्लीकेसी होगी प्राइस में, अगर दो रिकॉर्ड्स में प्राइस 20 है तो उसको एक करके दिखाएगा। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिकनेस, एक करना। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब रन करते हैं तो काउंट 62 आ रहा है। पर अगर मैंने उसको डिस्टिंक्ट को हटा दिया, पहले 62 आ रहा था, अगर मैं डिस्टिंक्ट को हटा दूं तो रन करूं, तो देखिए 77 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो उसमें कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका प्राइस सेम है। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट लगाऊंगा तो एक ही दिखाएगा, पर अगर मैं डिस्टिंक्ट नहीं लगाऊंगा तो उतने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा या तो काउंट करेगा। ठीक है। अब इधर यूज एन एलियास, तो एलियास यूज कर सकते हैं, वही जैसे मैंने पहले अभी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताया। तो काउंट स्टार एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो अगर मैं ब्रैकेट में दूंगा तो ये स्पेस, अगर मैंने को स्पेस डालना है तो मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज दूंगा तो वो स्पेस भी ले लेगा। तो ये है काउंट का फंक्शन। अब आते हैं सम।
सम भी फंक्शन इजी है। सम मतलब टोटल सम कर देगा, उनको टोटल कर देगा। जैसे क्वांटिटी है तो जितने भी इसके अंदर टेबल के अंदर डेटा है, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो क्वांटिटीज हैं, अगर एक की क्वांटिटी 20 है, दूसरे की क्वांटिटी 2 है, तीसरे की क्वांटिटी 4 है, तो इनको सम करके आपको दिखा देगा, 26 करके दिखा देगा, सम करके दिखा देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी रन करते हैं तो इनकी क्वांटिटी 12,743 आ रहा है। तो क्वांटिटी को वो सम कर दिया उसने। अ, अगर मैं सम को हटा देता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए ऐसे करके 12, 10, 5 ये सारे क्वांटिटीज हैं, इनको सबको सम कर देगा और मेरे को दिखा देगा। काउंट मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना, और सम का मतलब है उनको ऐड करना आपस में, सम करके मेरे को दिखा देना। 12,743 सम करके दिखा देना। तो ये सम फंक्शन करता है, वही सब कुछ है। वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं इसमें। इसमें क्या कहते हैं, सम एज टोटल एलियास भी लगा सकते हैं। और एक्सप्रेशन सम में भी क्वांट हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि उसके अंदर जैसे सपोज क्वांटिटी में मैं 10 इंटू करके उसको भी सम करके कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे करके भी इसमें प्लस माइनस ऑपरेटर्स यूज कर सकता हूँ, कुछ भी एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ जो सम के अंदर पहले उसको करेगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद सम कर देगा आपस में। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी उसने किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, फिर उसको सम कर दिया। पहले हर हर एक रिकॉर्ड के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद उसका सम करता जाएगा करता जाएगा। तो ये है। अब देखिए उसने एक लेफ्ट जॉइन यूज किया है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे लेफ्ट जॉइन होता क्या है। फिर उसके बाद हम इसमें आएंगे। तो इतना जान लीजिए, अभी सम का देख लीजिए। अब आता है एवरेज, एवीजी। एवीजी का मतलब है एवरेज वैल्यू। तो उसकी एवरेज निकाल देगा, मतलब प्राइस की एवरेज पे पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स में डेटा है, उन सब के जो प्राइसेस हैं उनके अंदर एवरेज, उसका एवरेज निकाल देगा। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो इसका 28.8664 एवरेज आ गया। किसी का प्राइस कुछ है, किसी का प्राइस कुछ है, उसका एवरेज बता देता आपको। जितने भी रिकॉर्ड 77 रिकॉर्ड्स थे, उनके अंदर जितने भी प्राइसेस थे उनका देखकर उसको एवरेज निकाल कर हमें दे देता है। बड़ा बेनिफिशियल ये फंक्शन है। सम, काउंट, एवरेज वगैरह बहुत काम में आता है हमारे। जब आप वेबसाइट बनाओगे तो उसमें बहुत काम आएगा। अब लाइक ऑपरेटर हमने पहले भी देखा था, इसका लाइक का कैसे है। तो अभी भी वो दोबारा हमें समझा रहा है। तो लाइक का है कि ए परसेंटेज, तो ए परसेंटेज क्या करेगा, जो ए से शुरू होते हैं कस्टमर नेम्स, उनको दिखा देगा लाइक सिंटेक्स। तो इधर हम वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि अगर मेरे को ये दिखाना है, मतलब मेरे को वो रिकॉर्ड्स लेने हैं जिनका पहले शुरू का एल है और बीच सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और पर थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर एन डी होना चाहिए, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं अंडरस्कोर करके। अंडरस्कोर, एक अंडरस्कोर, इधर दो अंडरस्कोर डाले हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स और चाहिए, और इतने ही चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो टोटल मेरे को चाहिए वो 6 कैरेक्टर्स का है। तो पहला कैरेक्टर एल होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर एन ओ डी होना चाहिए, बीच वाला सेकंड, और क्या कहते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ मेरा जो कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट, फिर सिटी। तो सिटी इधर देखिए, सिटी लंदन 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 आ गया। तो इधर अब देखो लेंडर भी आ गया, लेंडर। तो ऐसे करके एल पहला होना चाहिए, एन डी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए, और बाकी अगर ए है या ई आर है या इस तरफ ओ है और ओ एन है, तो
उनको सबको ले आएगा जिनका लाइक एक्सप्रेशन हमने दिया। तो हम परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर एक कैरेक्टर के लिए होता है, परसेंटेज कुछ कितने ही कैरेक्टर्स उसमें जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। मतलब ए से शुरू होगा और ए से परसेंटेज आगे, जो परसेंटेज है कुछ आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ले आएगा, उनके लिए आएगा। अब आता है देखिए, अब यहाँ पे परसेंटेज को ऐसे लिखा हुआ है कि ये बीच में कहीं पे भी बीच में भी एल होना चाहिए, वो आ जाए। मतलब पीछे आगे, पीछे आगे कोई भी कैरेक्टर्स हो वो कोई बात नहीं, बट एल होना चाहिए किसी बीच में, या कंटेन्स लेटर एल, कंटेन्स लेटर एल। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं, रन करते हैं। तो सिटी, अब बर्लिन भी आ गई, लंदन भी आ गया, और ये सारे आ गए जिनके अंदर एल है, चाहे वो शुरू में है, चाहे वो बीच में है, चाहे वो एंड में है। तो जहाँ जहाँ एल है उसको वो ले आएगा। तो परसेंटेज इस तरफ, परसेंटेज उस तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड डाला और एल बीच में डाल दिया। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट्स विद भी हमने पहले देख लिया था, एल ए परसेंटेज हमने वो भी देख लिया था। फिर हम, हाँ जी, इधर वो और करके एक ऑपरेटर और करके यूज कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कस्टमर नेम लाइक ए, छोटा ए परसेंटेज, भाई कुछ भी आ सकता है, ए शुरू में ए होना चाहिए, या कस्टमर नेम लाइक बी परसेंटेज। तो या तो वो ए से शुरू हो या तो वो बी से शुरू हो, ऐसे करके हम कर सकते हैं। और एंड्स विद, तो एंड्स विद ए होना चाहिए, तो परसेंटेज पहले देंगे और ए बाद में देंगे। इसका ये मतलब है कि वो सारे कस्टमर्स लेकर आ जिनका कस्टमर नेम, जिसके अंदर लास्ट में ए होना चाहिए, शुरू में कुछ भी हो लास्ट में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे भी फर्स्ट बी होना चाहिए, लास्ट एस होना चाहिए, और बीच में कुछ भी हो सकता है। कंटेंट्स को भी हमने पढ़ लिया था, परसेंटेज परसेंटेज। अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए इन लेंथ। अब देखो यहाँ पे रिटर्न ऑल कस्टमर्स दैट स्टार्ट्स विद ए, ए को स्टार्ट किया और 2 कैरेक्टर्स डाल दिए, 2 अंडरस्कोर डाल दिए और एक परसेंटेज डाल दिया। इसका ये मतलब है कि आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ। भाई 3 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, वो रिकॉर्ड्स लेकर आए जिनके कस्टमर नेम 3 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, और मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है। पर उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए, और बीच के 2 कैरेक्टर्स कुछ भी हों, और फिर परसेंटेज उसने दे दिया कि मिनिमम आपका 3 होना चाहिए। अगर ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं दूंगा तो वो 2 कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर का भी ले आएगा। अब आता है रिटर्न ऑल कस्टमर्स दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन। तो पहले उसने अंडरस्कोर डाला, फिर बीच में आर डाला और फिर परसेंटेज डाल दिया। तो इसका ये मतलब है कि मेरे को वो कस्टमर्स लेकर आ जिनका कस्टमर नेम पहला कैरेक्टर कुछ भी हो बट सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए आर, और बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे विदाउट वाइल्ड कार्ड। अब लाइक रिटर्न ऑल कस्टमर्स फ्रॉम स्पेन। तो अगर मैं कोई परसेंटेज नहीं दूंगा और लाइक करके ऐसे विदाउट कोई परसेंटेज या विदाउट अंडरस्कोर दूंगा, तो वो एक इक्वल्स टू करके ले आएगा। मतलब अगर मैं कंट्री इक्वल्स टू स्पेन डालूं या कंट्री लाइक स्पेन डालूं तो एक ही मतलब है, मैंने ना परसेंटेज दिया ना अंडरस्कोर दिया, तो वो उसको इक्वल्स टू जैसे करेगा, भाई सिर्फ वो ही लेकर आए जिनका स्पेन है। अब नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं वो अभी हमें बता रहा है। A wildcard character is used to substitute one or more characters in a string। तो वो कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड या तो परसेंटेज या स्टार या अंडरस्कोर ऐसे करके वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो हम सीक्वल क्वेरी में यूज कर सकते हैं। तो एक परसेंटेज है जो हमने अभी पढ़ा था, फिर अंडरस्कोर है रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट स्टार। तो ये हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज को यूज कर सकते हैं। फिर पावर साइन को यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट्स एनी कैरेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट्स। तो वो अंडरस्कोर हाइफन यूज कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। ये अभी देखो एक्चुअली क्या है,
कि कई ऐसे जो हैं, ये देखो जैसे ये हैं, ये सपोर्ट नहीं करते माई स्क्वेल और ओरेकल में। तो कई ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कई एसक्यूएल सर्वर्स में काम नहीं करते। तो ज़्यादातर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, परसेंटेज, अंडरस्कोर या स्टार को यूज़ करते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड्स के बारे में बता रहा है। ओके। जैसे इसने अभी ये पर्सन जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है, तो ब्रैकेट वाइल्ड कार्ड्स रिटर्न्स अ रिजल्ट इफ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड गेट्स अ मैच। तो ये अभी कोई भी कैरेक्टर मैच करता है, मतलब बी मैच करेगा या एस या पी, किसी को भी मैच करेगा वो ले आएगा। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का बीच में अगर कोई भी कैरेक्टर्स दिए तो वो सारे कस्टमर्स ले आएगा जिनका कस्टमर नेम या तो वो बी से शुरू होगा या वो एस से या वो पी से। तो बाकी कैरेक्टर्स परसेंटेज दिया है तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से। वाइल्ड कार्ड जो जो हाइफन है वो क्या करता है, तो वाइल्ड कार्ड अलाउस यू टू स्पेसिफाई रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ए टू एफ का मतलब है वो सारे कस्टमर्स लेकर आए जिनका कस्टमर नेम ए से भी शुरू हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, एफ तक चलेगा, A to F। तो ऐसे करके हाइफन करके हम A to F डाल सकते हैं या A to D डाल सकते हैं। तो वो उन्हीं कैरेक्टर्स को और करके ले आएगा। कंबाइन वाइल्ड कैरेक्टर्स, अब वो बता रहा है कि हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि शुरू का ए होना चाहिए, बाकी मिनिमम 3 होने चाहिए, और बीच वाले सेकंड और थर्ड पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, और आगे भी परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने देख लिया था। ये भी हमने देख लिया था आर एंड द सेकंड पोजीशन। तो आर सेकंड पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, पहले का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है और बाकी आगे के कैरेक्टर भी कुछ भी हो सकते हैं, बट सेकंड कैरेक्टर उसका आर होना चाहिए। विदाउट वाइल्ड कार्ड तो हमने देख लिया था उसको, कि वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू से मैच करता है। तो ये हमने वाइल्ड कार्ड्स के बारे में देख लिया। इन, अब आता है इन। इन ऑपरेटर तो पहले भी हमने पढ़ा था, इसके बारे में दोबारा हम देख लेते हैं। तो इन कंट्री इन करके हम ब्रैकेट ओपन जर्मनी फ्रांस यूके देंगे। तो ये कस्टमर, ये सिलेक्ट क्वेरी क्या करती है, उन डेटा लेकर आएगी, उन कस्टमर्स को लेकर आएगी जो जर्मनी में है, जो फ्रांस में है और जो यूके में है, जिनका कंट्री जर्मनी है फ्रांस। तो इन हम मल्टीपल वैल्यूज को डालने के लिए यूज कर सकते हैं इन, इन ऑपरेटर। तो नॉट इन भी चलेगा अगर हमें चाहिए कि जो जर्मनी में नहीं रहते, जो फ्रांस में नहीं रहते, जो यूके में नहीं रहते, उनको, उन कस्टमर्स को लेकर आए, तो हम नॉट इन करके डालेंगे। अब देखिए ये सब क्वेरी भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। देखो उसने सब क्वेरी यूज की है। एक जो मेन क्वेरी है, मेन सिलेक्ट क्वेरी है, उसके अंदर वेयर क्लॉज के अंदर उसने एक और सिलेक्ट क्वेरी डाल दी। तो ऐसे करके भी हम सब क्वेरीज को भी डाल सकते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है इधर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ऑर्डर्स के अंदर कस्टमर आईडी है। तो ऑर्डर्स एक और टेबल है जिसके अंदर कस्टमर्स की ऑर्डर्स स्टोर किए जाते हैं। उसके अंदर भी एक कस्टमर आईडी होगा, एक फील्ड कॉलम होगा कस्टमर आईडी। और उसको वो कह रहे हैं कि उन कस्टमर्स का नाम वगैरह लेकर आ, जो ऑर्डर्स उन्होंने, जिन्होंने ऑर्डर्स किए हुए हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स किया हो, क्या मतलब है कि इस टेबल, ऑर्डर्स के टेबल में उनका जो कस्टमर आईडी होना चाहिए, तो उन कस्टमर्स का नाम वगैरह लेकर आ। तो ये देखो उसने सिलेक्ट क्वेरी, सब क्वेरी यूज की है। इस क्वेरी से क्या निकलता है, इस क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड्स निकलेंगे और इन में चले जाएंगे। इन मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए आता है कॉमा करके, वो मल्टीपल कस्टमर आईडीज लेकर आएगा, और मल्टीपल कस्टमर आईडीज को इस कस्टमर आईडी जो कस्टमर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है उसको चेक करेगा और उनके जो डेटा है वो ले आएगा। तो इस टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है, कस्टमर्स टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है, और ऑर्डर्स के टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है। तो दोनों टाइप्स एक होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो ऐसे करके हम इन है और नॉट इन भी डाल सकते हैं कि उनको ना लेकर आ, जिनका, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनको ना लेकर आ, जिन्होंने नहीं दिए हुए उनको लेकर आ। तो ऐसे करके हम
डिफाइन कर सकते हैं, नॉट इन। भाई जिन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए अब तक, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं तो इसमें आ गए, बट फिर हमने नॉट लगा दिया, तो वो उनको नहीं लेकर आएगा, बाकियों को लेकर आ जाएगा। तो बाकी जो जिन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए उनको लेकर आ जाएगा, उनका डेटा लेकर आ जाएगा। तो ऐसे करके इनको हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने बिटवीन भी देखा था, बट दोबारा हम देख लेते हैं। बिटवीन भी हम ऐसे करके यूज कर सकते हैं, प्राइस बिटवीन 10 and 20। तो वो उन प्रोडक्ट्स को लेकर आएगा जिनका प्राइस 10 से लेकर 20 तक है। तो बिटवीन हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। नॉट बिटवीन भी यूज कर सकते हैं कि उनका प्राइस 10 और 20 के बीच में नहीं है, उनको लेकर आए। बिटवीन के विथ इन, अब बिटवीन का एंड इन करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो वेयर क्लॉज में हमने बिटवीन भी डाला, एंड कैटेगरी इन करके हमने ब्रैकेट ओपन करके 1 2 3 जिनका कैटेगरी आईडी 1 2 and 3 है, और जिनका प्राइस बिटवीन 10 से लेकर 20 है, उनको लेकर आ। तो ऐसे करके हम बिटवीन और इन को भी हम जान सकते हैं। बिटवीन टेक्स्ट वैल्यूज, तो ये देखिए अब एक और आ गया। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स विद द प्रोडक्ट नेम अल्फाबेटिकली बिटवीन द, ये एक टेक्स्ट है और दूसरा भी एक टेक्स्ट है, तो वो उनके बीच में जितने भी प्रोडक्ट का नाम है उनके बीच में ले आएगा। अब इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो हमने रन किया। अब देखो प्रोडक्ट्स की टेबल में से क्या कर रहा है, ये जो इनके अंदर जो भी है प्रोडक्ट के नाम, वो सारे देखो ले आएगा जिनका उनका मैच करता है। तो ये भी वही सेम है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल प्रोडक्ट्स विद द प्रोडक्ट नेम बिटवीन, तो इसको भी ये बिटवीन करके नॉट बिटवीन भी हम यूज कर सकते हैं। और बिटवीन डेट्स, अब डेट्स का भी यूज हम कर सकते हैं कि इस बिटवीन को हम यूज कर सकते हैं बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम हैश करके यूज करेंगे इसको, हैश डेट डाली, और डेट भी ऐसे डालना है कि वो MM DD//। तो ऐसे करके MM DD//, जैसे बिटवीन 1 जुलाई, नहीं, DDMMYY का फॉर्मेट है, DDMMYY। तो पहले आएगा दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, DDMMYY। बट आई थिंक इधर थोड़ा सा है, 31 तो डेज है। तो MMDDYY इधर उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, इधर इधर ऐसे है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट MMDDYY होना चाहिए। तो ऐसे करके वो इधर MMDDYY है, जैसे 31 तो डी है ना, तो 31। तो हैश करके हम इसको यूज कर सकते हैं, और करके ऐसे करके भी हम यूज कर सकते हैं, हैश और सिंगल कोट्स को भी डाल सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि कैसे हम डेट्स को यूज कर सकते हैं। भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक, जिनका ऑर्डर डेट इस डेट से लेकर इस डेट तक है, उनको सबको दिखा दे। तो हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। इलियास तो पहले भी हमने पढ़ा था, इलियास एज करके हम डाल सकते हैं। भाई अगर कस्टमर, अगर फील्ड का नाम अगर ये है तो मेरे को दिखाना हेडर में कुछ और है, तो मैं एज करके इलियास यूज कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है इलियास जो है ऑप्शनल है, अगर हमने यूज नहीं किया तो वो क्या कहते हैं उससे दिखा देगा, बट इलियास इज ऑप्शन, एज करके ऑप्शनल है। तो ऐसे करके भी मैं डाल सकता हूँ कि सिलेक्ट कस्टमर आईडी, फिर एक स्पेस आईडी। तो एज भी डालें या विदाउट एज डालें तो वो उसको ले लेगा, इलियास को ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। इलियास फॉर कॉलम्स, तो ऐसे करके हम हर कॉलम का इलियास दे सकते हैं। देखिए जैसे कस्टमर आईडी एज आईडी, कस्टमर नेम एज कस्टमर, तो हर एक कॉलम का हम इलियास दे सकते हैं। अगर हमने कोई स्पेस डालना है बीच में, तो हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से हम इसको डाल सकते हैं। माई ग्रेट प्रोडक्ट्स का इधर स्पेस दिया हुआ है, माई के बाद स्पेस और ग्रेट के बाद भी स्पेस है। तो अगर हमने स्पेसेस देने हैं तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से हम उसको डालेंगे, या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से डालेंगे, या कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज से डालेंगे। ऐसे करके हम डाल सकते हैं।
अब वो कॉन्केटिनेट कॉलम्स कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये कस्टमर नेम तो अकेला है, बट एड्रेस को और पोस्टल कोड को और सिटी को और कंट्री को उसने एक साथ जोड़कर फिर उसको एलियास दे दिया एड्रेस। तो देखिए ये प्लस साइन, और फिर उसके बाद उसने कॉमा भी उसको जोड़ दिया, एक स्ट्रिंग को जोड़ दिया, फिर प्लस साइन दिया, फिर पोस्टल कोड को भी जोड़ दिया कॉलम को, फिर प्लस करके ऐसे करके उसने करके फिर एलियास दे दिया एड्रेस। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो रन सीक्वल क्वेरी। तो देखिए कस्ट एड्रेस के अंदर ये कंट्री भी आ गई, जर्मनी कंट्री भी आ गई, और इसकी सिटी भी आ गई, सिटी और कंट्री भी आ गया, पोस्टल कोड भी आ गया इसके अंदर, ये उसका पोस्टल कोड है। तो एड्रेस इतना था, बट उसके बाद उसने पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री को भी उसने आपस में जोड़कर कॉन्केटिनेट करके एक कॉलम में बनाकर आपका एलियास भी दे दिया ऊपर एज एड्रेस करके। तो एड्रेस उसका हेडर आ गया एड्रेस, तो नीचे उसने सबको जोड़कर आपको दिखा दिया। अम, या तो ये मतलब माई एसक्यूएल में ऐसे करके देखते हैं। माई एसक्यूएल में अगर आपको एसक्यूएल सर्वर है तो ऐसे करके प्लस करके हम कर सकते हैं। अगर माई एसक्यूएल सर्वर है तो ऐसे फंक्शन देना पड़ेगा, कॉनकैट का ब्रैकेट ओपन, एड्रेस को कॉमा करके ऐसे करके देना पड़ेगा। कॉनकैट फंक्शन माई एसक्यूएल में चलता है, बट एम एस एसक्यूएल में विदाउट कॉनकैट फंक्शन आप ऐसे करके दे सकते हो। ओरेकल में दूसरा है कि आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे, ये दो फिल्टर करके कॉमा फिल्टर करके, तो हर एक का अलग अलग सिंटैक्स है। अगर आपने ओरेकल यूज करनी है तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, अगर माइस्क्ल यूज करना है तो ऐसा। तो ये अलग अलग हैं, उनके सिंटैक्सेस अलग अलग हैं। आप आगे एग्जांपल है द फॉलोइंग सिलेक्ट ऑर्डर्स बाय। तो ऑर्डर्स एज ओ करके डाल दिया। अ, तो देखिए हम ना इधर वेयर क्लॉज में उसने इलियास यूज किया। देखो कई जगह पे ना हमने दो टेबल से लेकर आना है फ्रॉम, ये दो टेबल हैं, एक कस्टमर्स टेबल है, एक ऑर्डर्स टेबल है। तो कस्ट टेबल्स को भी हम एलियास दे सकते हैं कि कस्टमर्स को हमने एलियास दिया सी, और ऑर्डर्स के टेबल को हमने एलियास दिया ओ। अब कुछ कॉलम्स हमने सी से लेकर आने हैं, कुछ हमने ओ से लेकर आने हैं। तो ऐसे करके ऑर्डर आईडी हमने ओ से लेकर आना है तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी देंगे। ऑर्डर डेट लेकर आना है तो ओ डॉट ऑर्डर डेट देंगे। अगर हमने कस्टमर से कस्टमर नेम लेकर आना है तो सी डॉट कस्टमर नेम देंगे। तो देखिए, पर विदाउट एलियास अगर हम यूज करेंगे तो पूरा पूरा हमें नाम देना पड़ेगा, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। तो इसलिए हम एलियास यूज करते हैं कि वो हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, कस्टमर्स पूरा लिखना ना पड़े, तो हम इसको एलियास देते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप डालिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।